हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जीके क्विज। दोस्तों, आज है 20 जनवरी। आज के इस वीडियो में राजस्थान का अफवाह तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में कितने अफवाह तंत्र के भाग हैं? ए 5, बी 3, सी 4 और डी 1। तो इसका आंसर होगा बी, 3 भाग है राजस्थान में अफवाह तंत्र में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अफवाह तंत्र के कौन कौन से भाग हैं? ए आंतरिक अफवाह तंत्र, बी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, सी अरब सागरीय अफवाह तंत्र और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागरीय अफवाह तंत्र, ये अफवाह तंत्र है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल अफवाह तंत्र में आंतरिक अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? ए 40%, बी 40.5%, सी 60.5% और डी ए 20%। तो इसका आंसर होगा सी, 60.5% भाग है राजस्थान में अफवाह तंत्र का, आंतरिक अफवाह तंत्र का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? ए 20%, बी ए 19.5%, सी 30% और डी ए 18.5%। तो इसका आंसर होगा ए, 20% है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल अफवाह तंत्र में अरब सागरीय अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र का 60.5% हो गया और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हो गया 20%। ठीक है, और तो अब बाकी कितना बचा? 5,0,628, 80.5% हो गया। तो ये कुल कितना अफवाह तंत्र है? 100%। तो 100 में से 80.5 घटा लिया जाए तो कितना बचता है? 19.5%। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 19.5% अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अफवाह तंत्र जिसमें घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ए मुकुंदरा की पहाड़ियों से, बी नागा की पहाड़ियों से, सी से शिवालिक की पहाड़ियों से और डी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर होगा सी, शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से होता है घग्गर नदी का उद्गम, हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 270 किलोमीटर, बी ए 370 किलोमीटर और सी ए 570 किलोमीटर और डी ए 170 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा बी, 370 किलोमीटर घग्गर नदी की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर बहती है? ए 62 किलोमीटर, बी ए 40 किलोमीटर और सी 150 किलोमीटर और डी ए 71 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा डी, 71 किलोमीटर में घग्गर नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के उपनाम? ए मर्त नदी, बी सरस्वती नदी, सी दर्शवती नदी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी घग्गर नदी के उपनाम है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तलवाड़ा, बी मसी तावली और सी संगरिया और डी टीबी। तो इसका आंसर होगा डी, टीबी से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी का विलय कहाँ पर होता है? सूरतगढ़ गंगानगर, बी अनूपगढ़ गंगानगर, सी गड़साना गंगानगर और डी है रायसिंहनगर गंगानगर। तो इसका आंसर होगा बी, अनूपगढ़ गंगानगर में घग्गर नदी का विलय होता है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? ए बाड़मेर में, बी बटनेर दुर्ग में, सी विश्वनाथ दुर्ग और डी हनुमानगढ़ दुर्ग। तो इसका आंसर होगा बी, बटनेर दुर्ग के पास घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन,
बाढ़ आने पर घग्गर नदी कहाँ तक जाती है? बहावलपुर, बी है बहावलनगर, सी है फोर्ट अब्बास और डी घोटकी। तो इसका आंसर होगा सी, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है अगर बाढ़ आने पर घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, हक्कारा का संबंध है ए घग्गर नदी से, बी कांतली नदी से, सी जाखम नदी से और डी कांगनी नदी से। तो इसका आंसर होगा ए, घग्गर नदी से हक्कारा का संबंध है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी के किनारों को क्या कहा जाता है? एरेला, बिनहेड़, सिपाली या पाट और डी काकन्य या मसूरी। तो इसका आंसर होगा सी, नाली या पाट घग्गर नदी के किनारों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? ए हिमाचल, बी पंजाब हरियाणा, सी राजस्थान पाकिस्तान और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है और उसके बाद पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है जब बाढ़ आती है तब। तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका बहाव क्षेत्र है घग्गर नदी का। और ऐसे अगर बाढ़ न आने पर यह राजस्थान के भटनेर दुर्ग के पास विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंग महल सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? ए घग्गर नदी, बी कोठारी नदी, सी मेज नदी और डी बनास नदी। तो इसका आंसर होगा ए, घग्गर नदी। घग्गर नदी रंग महल सभ्यता यानी वहां पर घग्गर नदी पर विकसित हुई है। राजस्थान भूगोल में बहुत अधिक टॉपिक है, इसीलिए अगर यानी एग्जाम में प्रश्न बनाया जाए तो टॉपिकों में से 20 या 25% बनते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं। जैसे इसमें 2 टॉपिक क्लियर हो गए, तो सभ्यता वाला और एक अफवाह तंत्र वाला, इसीलिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं। रंगमेल सभ्यता किस नदी के संगम पर विकसित हुई? तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोनों, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए कांतले नदी, बी बनास नदी, सी घग्गर नदी और डी जाखम नदी। तो इसका आंसर सी, घग्गर नदी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अनूपगढ़ किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? ए घग्गर नदी, बी काली सिंध नदी, सी पार्वती नदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, घग्गर नदी। अनूपगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, बरौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए कांतली नदी, बी सरस्वती नदी और सी कांकरी नदी और डी गंभीरी नदी। तो इसका आंसर होगा बी, सरस्वती नदी। घग्गर नदी का ही नाम है सरस्वती नदी। तो बरौर सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन, श्री गंगानगर जिले की प्रमुख नदी ए गंभीरी नदी, बी घग्गर नदी, सी पार्वती नदी और डी काली सिंध नदी। तो इसका आंसर होगा बी, घग्गर नदी। तो इस अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर पनपी थी? ए काली सीला नदी, बी गंभीरी नदी, सी काली सिंध नदी और डी घग्गर नदी। तो इसका आंसर होगा डी, घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी ए घग्गर नदी, बी गंभीरी नदी, सी जाखम नदी और डी बनास नदी। तो इसका आंसर भी ए, घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी। अगला क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जंक्शन किस नदी के पाट से नीचे बसा हुआ है? ए जाखम नदी, बी काली सिंध नदी और सी पार्वती नदी और डी घग्गर नदी। तो इसका आंसर होगा डी, घग्गर नदी। हनुमानगढ़ जंक्शन यानी घग्गर नदी के पाट से नीचे बसा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य स्टडी मटेरियल ग्रुप में। आपके कहने पे मैंने भूगोल की क्लास स्टार्ट कर दी है और आपका काम है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।